हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। सो आज हम नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जिन साइंटिस्ट को मिले हैं उसके पीछे की क्या रिसर्च है उसके बारे में स्टडी करेंगे और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस काम के लिए, जिस प्रोसीजर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है उसको एक बहुत ही नोवेल, बहुत ही क्लेवर, एलिगेंट, एक यूज़फुल सॉल्यूशन माना जा रहा है क्योंकि ये ह्यूमन काइंड के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस बार वाला जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2002 में केमिस्ट्री में, ये कैरोलिन बेर्टोजी नाम की एक साइंटिस्ट हैं, इनको मिला है। मोर्टन मेल्डाल हैं और के बेरी शार्पलेस हैं। इन तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं। एक हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, एक हम लेबोरेटरी में रिएक्शंस करते हैं, एक हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो हम लेबोरेटरी में रिएक्शंस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, लेकिन वहीं सिमिलर रिएक्शंस, सिमिलर बाय जो प्रोडक्ट बना रही हैं, वही रिएक्शन जब ह्यूमन की बॉडी में होती हैं या किसी भी और एनिमल की बॉडी में, इन अ सेंस कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जब वो होती हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वो रिएक्शन कैरी की जाती है। उसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट्स या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं निकलते हैं। उसी टेक्निक को हम कॉपी करना चाह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जिस तरीके से रिएक्शन हो रही है, हम उसी चीज़ को हम चाह रहे हैं कि वो हम कॉपी करें और उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके आएं ताकि कम से कम वेस्ट जनरेशन हो और हाईली एफिशिएंट रिएक्शंस हो हमारी इंडस्ट्री में भी, जिसको फिर आगे ड्रग डिज़ाइन करने के लिए और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बाकी सभी कामों के लिए, जैसे कि किसी डिजीज़ को टारगेट करने के लिए या फिर प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि सपोजिटली एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, ए और बी टाइप के कंपाउंड्स, हाइपोथेटिक हैं ये, ए और बी टाइप के कंपाउंड जब मिलते हैं और एक पर्टिकुलर सी तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, इसके साथ बहुत एक्स वाई जी नाम के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। और अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इनका कोई यूसेज नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जितना ये प्रोडक्ट निकलता है उतने ही ये प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इनको मिनिमाइज़ करें और सिर्फ हमारा जो फेवरेबल और हमारे काम का जो प्रोडक्ट है सी, हम सिर्फ उसको सिंथेसाइज करें, ठीक है। तो इसके लिए ये जो क्लिक केमिस्ट्री काम में आती है। ये जिस टेक्निक को मिला है नोबेल प्राइज़ उसको क्लिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस बोला जा रहा है। अब क्लिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि ये एक ऑल्टरनेटिव वे है, रिएक्शन वही ए और बी के बीच में हो रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो कैटलिस्ट, ये वो सारी चीज़ें यूज़ होती थी, बस उनको रिप्लेस करना है और हमें इस तरीके से रिएक्शन करवानी है कि हमारा मिनिमम वेस्टेज हो और सिर्फ हमारा यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो। अब इसमें क्या करेंगे कि यूजुअली क्या किया जाता है कि ये जो सिलेक्ट किए जाते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, ये ऐसे रिएक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हों, ठीक है। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऐसे होने चाहिए जो आपस में इजीली रिएक्ट कर सकें। अब यूजुअली देखिए एक एग्जाम्पल की फॉर्मेट में करते हैं कि जो स्टडी हुई है, जो रिएक्शन जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने उसमें क्या किया कि एक एजाइड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यू डू नॉट हैव टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज़ कि एजाइड कैसा दिखता है, उसकी क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। जस्ट एक देखिए कि ये एक केमिकल कंपाउंड है और ये एल्काइन, ये एक और केमिकल कंपाउंड है। अभी इन दोनों को रिएक्शन से एक क्लबिंग से, इन दोनों के मिल जाने से एक ट्राइएजोल नाम का कंपाउंड बनता है। ये जो ट्राइएजोल नाम का कंपाउंड बनता है ये एक बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड है। इसको ड्रग्स इंडस्ट्री, इन अ सेंस कि मेडिसिन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। ये बहुत एक अनफेवरेबल रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके साथ अगर हम इनको नॉर्मल तरीके से साइक्लो एडिशन से नॉर्मल इनको करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। और लेकिन अब हमने जो क्लिक केमिस्ट्री जो है ये एक ऐसी एडवांसमेंट है जिसमें हम इन दोनों को रिएक्ट भी करवाते हैं, लेकिन इस हिसाब से रिएक्ट करवाते हैं, इन दोनों को इस हिसाब से क्लबिंग करवाते हैं इनकी कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल रहे हैं। इनको क्या किया जाता है, कॉपर प्लस आयन, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो इस रिएक्शन को बहुत ईजी फॉर्मेट में, ईजी वे में करवा देता है। ये नई टेक्निक है जिसके चलते हम वेस्ट को भी मिनिमाइज कर रहे हैं और हम एक नई रिएक्शन कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि अब इसको नॉर्मल अगर एंजाइम वाली टेक्निक से किया जाए कि एंजाइम, पहले क्या होता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। यूजुअली बायोलॉजिकल सिस्टम में एजाइड भी होता है, अल्काइन भी होता है, ये दोनों रिएक्ट करके ऐसी रिंग भी बनाते हैं, ये नॉर्मली चलता होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है इसको एंजाइम्स
कैटालाइज करते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम एंजाइम सिंथेसाइज करने लगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट एडिशन होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, क्योंकि एंजाइम बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी टाइम लगता है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा, हर सपोज करो कि 5 रिएक्शंस 10 रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, उन 10 रिएक्शंस में एक मेजर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन से बनते हैं। सो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट एंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बना देते हैं। और ऑल इन ऑल अगर बात करें, अगर पुरानी टेक्निक से, ट्रेडिशनल मेथड से हम यही रिएक्शन करवाएं ना, तो उसमें अगर हम 1 किलोग्राम ये ट्राइएजोल बना रहे हैं तो उससे 25 to 100 किलोग्राम ऑफ वेस्ट भी जनरेट होता था। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक गलत चीज़ थी। तो अब क्या होगा कि अब उसको, वो एंजाइम वाले प्रोसीजर से जो हम कर रहे थे, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया है, कॉपर ऐड किया है, कॉपर 1 आयन ऐड किए हैं, जिससे वेस्ट की प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाती है। और डायरेक्टली क्या हो रहा है कि ये दो हमारी जो रिंग्स हैं, ठीक है, ये आपस में क्लब कर जाएंगी और दोनों क्लब करके एक नया मॉलिक्यूल बना लेंगी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। सो क्लिक केमिस्ट्री जो है ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, जिसमें हम न्यू कॉम्प्लेक्स ड्रग्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लेबोरेटरी में बनाते हैं और वेस्ट की प्रोडक्शन को मिनिमाइज करते हैं। अगर वेस्ट की प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो आइडिया है, इसमें मेनली जिन्होंने ये डिस्कवरी की है, ठीक है, उनका ये मानना है कि ये नहीं है कि हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे रिएक्शन हो रही है उसको कॉपी करना है, हमें प्रोसेस को कॉपी नहीं करना है, हमें एफिशिएंसी को इंश्योर करना है। हमारा ये पर्पस नहीं है कि जैसे ये हो रहा था रिएक्शन तो इसको हम भी एंजाइम से सेम तरीके से करें कि बाहर एंजाइम बना के और उसको बनाएं, ठीक है। हमारा ये पर्पस है कि हमें जैसे वहाँ पे एफिशिएंसी आ रही थी कि वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रहे थे, तो हमें भी ऐसे ही मेक श्योर करना है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट ना हो, ठीक है। हमारा पर्पस प्रोसेस को कॉपी करना नहीं है, हमारा पर्पस एफिशिएंसी को कॉपी करना है इसमें। सो इसके लिए क्या करते हैं कि बेसिकली जो पहले दो मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट करेंगे, जो क्लब होके एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो दोनों आपस में इजीली रिएक्ट भी करने चाहिए। जैसे इसीलिए इसको क्लिक रिएक्शन बोल रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक ये रिएक्टेंट है, एक ये है, ये दोनों आपस में इजीली क्लब किए जा सकते हैं। तो इनको इसीलिए ये देखिए कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ऐसे ये थर्ड फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। रिएजेंट 1 और ये जो रिएजेंट है ये दोनों ऐड करके हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसको मतलब एक क्लिक की फॉर्मेट में, ये बात मतलब ये क्लिक की फॉर्मेट में हमें पता चलता है, इन अ सेंस कि ये एक हाइपोथेटिकल एक उसको साथ मतलब एक कंपैरिजन करने के लिए बताया गया था। बिकॉज ये जो साइंटिस्ट है ना हमारे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, सो वो यूजुअली 2001 से इसके ऊपर काम कर रहे थे। 2001 में इन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था। सो 2001 में जब उन्होंने रिएक्शन को डिस्कवर किया था तो वो बहुत जगह पे जाते थे, ऐसी अपनी रिएक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देते थे। तो जब भी वो हर जगह पे जाते थे अपना लेक्चर्स देते थे, तो उस टाइम पे वो क्या मेक श्योर करते थे कि वो अपने साथ एक बेल्ट कैरी करते थे, ताकि लोगों को ईजिली बताया जा सके कि क्लिक रिएक्शन है क्या, ठीक है, कि दो रिएजेंट जो इजीली आपस में कंबाइन या क्लब कर सकते हैं उनको क्लब करना, जैसे ये बेल्ट का बकल आपस में क्लिक करता है, जो सीट बेल्ट का बकल जैसे क्लिक करता है वैसे ही रिएजेंट आपस में क्लब करते हैं। सो ये जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, के बेरी शार्पलेस, तो इनकी ये पहले डिस्कवरी थी। इन्होंने 2001 में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था और 2001 में क्लिक रिएक्शन जो थी डिस्कवर की गई थी। उसके बाद साइमल्टेनियसली ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मोर्टन मेल्डाल, इन्होंने भी सिमिलर रिएक्शन के ऊपर काम किया था। इन्होंने भी सिमिलर रिएक्शन जो है इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इंडिपेंडेंटली, इनके साथ मिलके नहीं, अलग से ये भी इसके ऊपर काम कर रहे थे। एक्चुअल में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जो मोर्टन मेल्डाल है ना, जब ये इस रिएक्शन के ऊपर काम कर रहे थे तो इनकी डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। इनका पर्पस नहीं था कि इनको ऐसी कोई रिएक्शन करनी है, बट एज अ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट इन्होंने ये मतलब रिएक्शन हो गई थी। बाद में जब इन्होंने स्टडी किया तो इनको पता चला कि ये जो है एक बहुत यूजफुल टेक्निक हो सकती है। सो ऐसे पहले भी हमारी हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरीज जो है वो एक्सीडेंटल फॉर्मेट में हुई हैं। सो दिस इज इनके बारे में। उसके अलावा जो है उसके बाद हमारी थर्ड साइंटिस्ट आती हैं, ठीक है, कैरोलिन आर्बर्टोजी। इन्होंने फाइनली क्या किया, इन्होंने ये जो रिएक्शन का पूरा सिस्टम है, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन के सिस्टम को इन्होंने यूटिलाइज किया बायोलॉजिकल सिस्टम में। इन्होंने बोला कि जैसे यही रिएक्शन को हम बायोलॉजिकल सिस्टम में कॉपी करें, इन अ सेंस कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली बात तो हम बहुत सारे मतलब जैसे भी जो डिजीज्ड सेल होते हैं,
ठीक है, उसमें जो डिजीज्ड जीन होते हैं, डिजीज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, हम उनको ट्रैक कर पाएंगे, हम उनको देख पाएंगे कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। या इन जनरल अगर हमें सेल की डेवलपमेंट को समझना है तो हम किसी एक मॉलिक्यूल को, मतलब इन अ सेंस कि किसी एक मॉलिक्यूल के साथ कोई लाइगेंड अटैच करके, कोई फ्लोरोसेंट लेबल अटैच करके हम इसको स्टडी कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया कि सिमिलर रिएक्शन को यूज़ किया। सपोजिटली ये हमारा सेल है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक ग्लाइकेन की चेन है, ये एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक अजाइड अटैच्ड है। इन्होंने कहा कि ये अजाइड है, ठीक है, और ये साइक्लोएल्कीन है, और ये आपस में जो है रिएक्ट करते हैं। अब बाहर वाले सिस्टम में इसको कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता था, ठीक है, लेबोरेटरी में, जो हमने क्लिक रिएक्शन में पढ़ा। अब इन्होंने कहा कि ये सेल में अगर ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे तो ये सेल में भी तो रिएक्ट करेंगे ना, और अगर ये सेल में आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए कि हम क्या करेंगे कि अजाइड तो ऑलरेडी ग्लाइकन के ऊपर अटैच्ड है, उसके ऊपर हम साइक्लोएल्काइन डालेंगे, ये इसके साथ क्लब कर जाएगा, और फिर जहाँ पे भी ये मूव करेगा हमें पता चलेगा। हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे प्रोसीजर हो रहा है या कैसे सब चल रहा है? हम क्या करेंगे, जो साइक्लोएल्काइन हम बाहर से दे रहे हैं उसमें हम एक फ्लोरोसेंट डाई ऐड कर देंगे। फ्लोरोसेंट डाई एक ऐसी डाई होती है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जब एंटर कर जाए तो जैसे जैसे सेल की फंक्शनिंग आगे चलती है ना, वो स्पार्कल करती है, ठीक है। हम उसको स्पेशल माइक्रोस्कोप या फिर स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ना हम देख सकते हैं एक्चुअल में कि ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने सेल में टैग किया है, सेल में डाला है, ये कैसे मूव कर रहा है, कैसे आगे चल रहा है, कैसे आगे काम कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, इसको बोलते हैं जब हम फ्लोरोसेंट डाई किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डाल देते हैं ना तो इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। इन्होंने इस साइक्लोएल्काइन में डाई डाली, फ्लोरोसेंट डाई डाली, उसको एजाइड के ऊपर रिएक्शन करवाया। एजाइड ग्लाइकेन के साथ था अटैच्ड। अब सेल में जहां भी ग्लाइकेन जाएगा, सेल की वॉल में, सेल के अंदर जहां पे भी ग्लाइकेन जाएगा ना, वहां पे ये डाई जाएगी। हमें पता चलेगा कि ग्लाइकेन की मूवमेंट जो है सेल में कैसे हो रही है। अब इन्होंने तो जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो ग्लाइकेन के साथ किया। अब इसी चीज़ को हम किसी डिजीज्ड जीन के साथ भी कर सकते हैं। हम कैंसर के टाइम पे कैसे सेल मूव करता है उसे कर सकते हैं। हम कोई नया ड्रग मान लो किसी की बॉडी में डाला है, वो ड्रग जाके सेल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे आगे सारा प्रोसीजर हो रहा है, हम उसको स्टडी करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्होंने जब इसको डाला तो ये देखिए, ये जो चमक रहा है ना, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये जो स्पार्कल कर रहा है, तो ये जो है ये दिखा रहा है कि ग्लाइकन कैसे मूव कर रहा है, इन अ सेंस कि इसकी ट्रैकिंग की हुई है इन्होंने, कि देखिए हमें पता चल रहा है कि ग्लाइकन कहाँ कहाँ पे पहुंचा है, ग्लाइकन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको यूज़ किया जा सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एडवांटेजेस हो सकती हैं, जैसे कि सेंसर्स में, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स में, बायो कॉन्जुगेशन, नैनो कैरियर्स होते हैं ड्रग डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो ये है हमारी नई डिस्कवरी के बारे में। आई होप मैंने सारी इसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको कवर किया है, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। सो इसको ऑब्वियसली ये बहुत एक एलिगेंट टेक्निक है, इसको बेस्ट अभी तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड बोला जा रहा है। बिकॉज देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर बढ़ रही है, और इतनी बढ़ती हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इतना ज़्यादा 25 से 100 किलोग्राम वेस्ट जनरेट करना तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिपल डाउन करती हैं, वो ज़्यादा खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए ये नई टेक्निक आई है, जिसकी वजह से इसको अ ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड बोला जा रहा है, ठीक है। सो इनफैक्ट ये जो मतलब देखिए कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है उसको कंपैरेटिवली बहुत टाइम लगता है। जो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं शार्पलेस, ये 2001 से काम कर रहे थे इसी क्लिक रिएक्शन के ऊपर। उसके अलावा जो ये बेरटोजी हैं, जो विमेन जिन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस बोलते हैं इनको, ये जो बॉडी में होती हैं, इनके अंदर इसको ऐड किया है। वो इसके ऊपर 1990s से काम कर रही थी, ठीक, 1990s से काम कर रही थी, और अब फाइनली उनकी जो सारा लेबर है उसने पे ऑफ किया है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए सिविल्स मेस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।